हेलो एवरीवन, कैसे सब। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मैं पवन गुप्ता आप सभी का अपनी क्लास में स्वागत करता हूँ। आज हम क्लास 12 के मैथमेटिक्स का एक बेसिक लेक्चर शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं लिमिट ऑफ फंक्शन। लिमिट ऑफ फंक्शन जो होता है ये कैलकुलस का एक तरह से कहा जाए कि जड़ होता है, बुनियाद होता है। अगर आपका लिमिट ऑफ फंक्शन क्लियर है तो आप कैलकुलस के सारे पार्ट आराम से कर ले जाओगे, क्योंकि अगर आपको लिमिट ऑफ फंक्शन आती है आप कंटिन्यूटी को कर सकते हो, यानी सतत और असतत चेक कर सकते हो। डिफरेंशिएबिलिटी यानी अवकलनीयता की जांच कर सकते हो, अवकलन निकाल सकते हो। अगर अवकलन आ गया तो आप समाकलन निकाल सकते हो, अवकलन समाकलन आता तो उनकी अनुप्रयोग भी कर सकते हो, जो कि लगभग 45% आपका क्लास 12 के मैथमेटिक्स का पार्ट होता है। तो अगर आपको लिमिट ऑफ फंक्शन नहीं आता तो आप आगे की चीजें समझ नहीं पाएंगे, इसलिए लिमिट ऑफ फंक्शन बहुत अच्छे से आना चाहिए। लिमिट ऑफ फंक्शन को समझने के लिए आइए हम समझना शुरू करते हैं सबसे पहले कि लिमिट क्या होती है। सबसे पहले लिमिटिंग वैल्यू क्या होती है किसी की। जैसे कि हम बात करें एक सिंपल सा एग्जांपल 1/3 की। अगर 1/3 को हम डेसिमल में कन्वर्ट करना शुरू करें, दशमलव में बदलना शुरू करें, तो ये इसको क्या लिखेंगे 0.3333 एंड सो ऑन चलता जाएगा। हम कितनी भी कोशिश कर ले तो ये जो 0.3333, जिसको आप चाहो तो लिख सकते हो 0.3 रिपीट हो रहा, 3 बार लिख सकते हैं, ये कभी भी 1/3 के इक्वल नहीं हो सकता। ठीक है, समझ में आ रहा है। हम कितना भी कोशिश करें तो 0 पॉइंट जो 333 ये करता आ रहा है, इसको हम कितना भी बढ़ा लें, लेकिन 1/3 कभी भी हम नहीं पहुंच सकते। हम क्या कर सकते हैं कि ये जो 0.33333 ये चलता जा रहा है और ये जो 1/3 है, इनके बीच का जो डिफरेंस है, इसको हम न्यूनतम बनाने की कोशिश कर सकते हैं, इसको मिनिमाइज कर सकते हैं। तो इसको मिनिमाइज कर सकते हैं यानी कितना न्यूनतम बना सकते हैं, जिसको हम नगण्य बोल सके, जिसकी गणना ना के बराबर हो जाए। तो जब गणना ना के बराबर हो जाएगी तो हम देखेंगे कि जो इसकी वैल्यू मिलेगी, यानी जब ये ना के बराबर हो जाए तब कहेंगे कि ये जो 0.3333 ये जा रहा है, इसका जो लिमिटिंग वैल्यू है वो क्या है 1/3 है। ठीक है, क्योंकि हम इसको 33 कितनी भी बार ले जा सकते हैं, और 1/3 में से 0.33 अगर हम माइनस करेंगे तो हम जानते हैं कि ये जीरो के करीब होता चला जाएगा, बहुत ज्यादा क्लोज हो जाएगा जीरो के, यानी जिसको हम गणना नहीं कर सकते। इसीलिए हम कहेंगे कि ये जो 0.3333 ये जो जा रहा है, इसका जो लिमिटिंग वैल्यू है, सीमांत मान है, लिमिटिंग वैल्यू इसकी जो है सीमांत मान है वो क्या है 1/3 है। ठीक है, चलिए ये अगर समझ में आया, नहीं आया दूसरा एग्जाम्पल लेकर के हम करते हैं। दूसरे एग्जाम्पल के रूप में अगर हम बात करें, हम एक सीरीज का एग्जाम्पल लेकर देख ले सीमांत वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। जैसे कि हमने एक ले लिया सीरीज 1+1/2 +1/2 स्क्वायर +1/2 क्यूब एंड सो ऑन। हमें इसका सम निकालना है, कितना होगा। तो अब यहां पर अगर हम इसके दो टर्म को प्लस करें 1+1/2, तो ये 1 होगा, 1/2 मीन 0.5, तो ये कितना आ जाएगा 1.5। अब हम इसके तीन टर्म को ले लें 1+1/2 +1/2 स्क्वायर, और इसे जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 1.75। और भी इसके टर्म ले लिया जाए, चलो 3 टर्म ले लें, इतना ले लें। तो इतना जब लेंगे तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 1.875 एंड सो ऑन। इसके अगर और भी टर्म ले लिए जाए, जैसे कि 1+1/2 +1/2 क्यूब +1/2 पावर 4, इसको अगर हम प्लस करते हैं तो इसको जब प्लस करेंगे तो ये आएगा 1.9375, ये हो गया एंड सो ऑन। हम इसके कई टर्म को प्लस करते चले जाए। अब ये इसका देखो, ये सीरीज है तो इन्फिनिटी तक जाएगी। तो अगर हम इसके सभी टर्म को जोड़ें तो सभी टर्म को जोड़ने के बाद हमको क्या मिलेगा कि इसका जो सम होगा वो कभी भी 2 नहीं हो पाएगा, 2 से कम रहेगा। इसका जो सम होगा इस पूरे का, अगर हम इसको प्लस करेंगे तो ये जो होगा वो हमेशा 2 से कम ही रहने वाला है। ठीक है, तो 2 से कम रहने वाला है, तो इसका अगर हम सीमांत योग निकालना चाहे, इसकी लिमिटिंग वैल्यू को निकालें, लिमिटिंग सम, तो सीमांत मान इसका कितना होगा सीमांत योग। हम देख रहे हैं कि ये 2 नहीं हो रहा है,
लेकिन 2 के बहुत ही क्लोज जा रहा, मतलब 2 और इसकी जो वैल्यू होगी उसके बीच के मान को हम मिनिमाइज कर सकते हैं, न्यूनतम बना सकते हैं, इसलिए इसका लिमिटिंग वैल्यू कितना होगा 2। ध्यान रखना, वास्तव में कभी भी इसका मान 2 नहीं हो पाएगा। वास्तव में अगर हम इसको प्लस करते जाए कितने भी टर्म लगा लें, लेकिन कभी भी हम इसका मान 2 नहीं बना सकते। लेकिन अब हम कह रहे हैं कि ये बढ़ता जा रहा कहां पर, इन्फिनिटी तक, इनफाइनाइट टर्म अनंत पदों तक जा रहा है, तो अनंत हम जानते नहीं है, तो उस केस में हम मान सकते हैं कि जब अनंत पहुंचेगा तो इसका जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, 2 आएगा। तो इसका सीमांत मान कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, समझ में आ रहा है? अगर ये समझ में आ रहा है तो आप समझ सकते हैं कि ये क्या था, सीमांत मान। अब अगर कोई सीक्वेंस आ जाए, उस सीक्वेंस की लिमिट आपको निकालनी हो, सीक्वेंस अनुक्रम जिसे कहते हो, सीक्वेंस की बात करें तो अनुक्रम के लिए जैसे कि आप कोई भी ले लें, 1, 1/2 एंड 1/3 एंड सो ऑन, ये आपने एक सीक्वेंस ले लिया। इसका nth टर्म देखा जाए xn इक्वल टू 1/n हो, पहला टर्म 1/1, दूसरा टर्म 1/2, तीसरा टर्म 1/3 और nवां टर्म 1/n होगा। अब इसकी लिमिटिंग वैल्यू हमको निकालना, इसका लिमिट निकालना, लिमिट ऑफ सीक्वेंस निकालना है, तो हम क्या करें, n के मान को बढ़ाते जाएं। तो जब बढ़ाते जाएंगे तो क्या पता चलेगा, देखो ये 1 है, ये 0.5, ये उससे कम होते जब इन्फिनिटी तक जाएंगे तो वास्तव में कभी भी इसका जो मान होगा वो 0 नहीं पहुंचेगा, लेकिन 0 के बहुत ही करीब पहुंच जाएगा। जैसे कि अगर हम बात करें कि n बराबर अगर हमने ले लिया 10 पावर 6, n अगर 10 पावर 6 ले लिया तो xn क्या हो जाएगा, xn हो जाएगा 1/10 पावर 6, यानी कि 10 टू द पावर -6, बहुत ही छोटी राशि हो जाएगी। तो हम कितना भी मान लेते चले जाएं n का, कभी भी इसका जो मान होगा वो देखो 0 के करीब तो पहुंच जाएगा, लेकिन 0 नहीं होगा। इसलिए हम क्या कहेंगे कि इसका जो लिमिट होगा, लिमिट इसको लिख दें n टेंड्स टू इंफिनिटी, xn जो होगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि कभी 0 नहीं पहुंचेगा, लेकिन 0 के बहुत ही क्लोज पहुंच जाएगा। कहने का मतलब 0 और जो वैल्यू आएगी इस xn का, उसके बीच के मान को हम मिनिमाइज कर ले जाएंगे, न्यूनतम बना ले जाएंगे। इसलिए हम क्या कहते हैं कि इसका जो लिमिट होगा वो क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो आपको उम्मीद है ये सीक्वेंस का भी आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम लिमिट निकालते हैं। तो लिमिट निकालना का मतलब क्या होता है, हम जो फंक्शन है उसके मान को हम मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं। अगर सीक्वेंस है तो सीक्वेंस के मान को हम मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं। जब सीक्वेंस आएगा तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, इसका मतलब क्या होता है, n का मान बहुत बड़ा करते जा रहे हैं, इनफाइनाइट की तरफ लेकर जा रहे हैं, यानी बढ़ाते जा रहे हैं। n का मान जब इनफाइनाइट की ओर जाएगा तो इस सीक्वेंस का मान क्या होगा, 0 होगा। वास्तव में 0 कभी नहीं होगा, लेकिन 0 और इस 0 और जो मान आएगा उसके बीच का मान क्या होगा, न्यूनतम हो जाएगा, नगण्य हो जाएगा, कहने का मतलब। ओके, तो सीक्वेंस की जब लिमिट निकालनी होती है तो n टेंड्स टू इन्फिनिटी लेते हैं, ये ध्यान रखिएगा। किसी सीक्वेंस की अनुक्रम की लिमिट निकालना है तो n टेंड्स टू इन्फिनिटी लेते हैं। ओके, इतनी बात समझ में आई। तो अब हम बात करें कि अगर किसी फंक्शन की लिमिट निकालनी तो उसका मतलब क्या होता है, फंक्शन की लिमिट कैसे निकाला जाए। तो इसके लिए हम एक कोई फंक्शन लेकर के और इसके एग्जाम्पल को चेक करते हैं, बताते हैं कि कैसे आखिर आप किसी फंक्शन की लिमिट को निकाल सकते हैं। सीक्वेंस के और भी उदाहरण ले सकते हैं, याद रखिएगा। अगर सीक्वेंस के और भी उदाहरण लेना चाहे तो जैसे आपने Sn ले लिया, Sn बराबर ले लिया आपने n+3/n, अगर ये वाला ले लिया तो इसमें भी आप इस तरह से चेक कर सकते हो कि इस सीक्वेंस की लिमिट क्या होने वाली है। इस सीक्वेंस की लिमिट की अगर हम बात करें तो आप n का मान बढ़ाते जाओ। अगर मान लीजिए आपने n का मान 1 लिया तो 314/3 बन जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, अगर आपने 1 रखा तो क्या हो जाएगा, जैसे S1 रखा तो ये 4/3, S2 अगर आपने रखा तो यहाँ पर 2 रख देंगे, 2 3 5, 5/2, यहाँ सॉरी यहाँ 1 था, यहाँ S1 आपके पास जो आया वो n की जगह 1 रखा तो 4/1, S2 जब लिया तो 3 2 5/2, S3 ऐसे लिया तो ये कितना हो जाएगा, 6/2,
3 एंड सो ऑन, ऐसे करते चले जाओ चले जाओ चले जाओ। कहां पर? जब s इंफिनिटी पहुंचो तो ध्यान से देखो, ये तो 4 आ रहा है, ये आ जाएगा 2.5, ये आ जाएगा 2 एंड डिक्रीज होते 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 जब इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो आप क्या देखोगे कि इसका जो मान पहुंचेगा वो किसके करीब पहुंचेगा? 1 के करीब पहुंचेगा। मतलब इसकी जो लिमिट हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। ठीक है, इस सीक्वेंस की लिमिट कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। इस तरह से आप बहरहाल आगे जैसे जैसे आएंगे टर्म आप समझते चले जाओगे। अब हम फंक्शन के लिमिट की बात करें कि अगर कोई फंक्शन है तो उस फंक्शन का लिमिट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, कि फंक्शन के लिमिट का मतलब क्या होता है। इसके लिए हम एक सिंपल सा एग्जांपल लेकर चलते हैं। एक मिनट मैं इसको इरेज कर दूं। फंक्शन की लिमिट निकालनी है तो इसके लिए हम एक फंक्शन लेते हैं एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4/x-2। ये अपने पास एक कोई फंक्शन है और हमें इसकी लिमिट निकालना है x इक्वल टू 2 पर। मतलब कि जब x 2 की ओर अग्रसर हो रहा है तो क्या होगा, हमको पता करना लिमिट x टेंड्स टू 2 एफ एक्स, इसका मान कितना होगा, ये चीज कैलकुलेट करना है। चलिए कैलकुलेट करने के लिए देखो, पहली बात x इक्वल टू 2 पर लिमिट निकालना है हमको, तो हम क्या करेंगे? 2 के आसपास चेक करेंगे। किसके आसपास? 2 के आसपास। ठीक है, तो 2 के आसपास चेक करने के लिए चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहले देखा जाए अगर x 2 रखोगे तो 0/0 बनने वाला है। पहला काम तो यही रख के चेक कर लिया करो। अगर 2 रखने पर फाइनाइट वैल्यू आ रही तो वो इसकी लिमिट है, दैट्स इट, वही आंसर। लेकिन अगर आप देखोगे x इक्वल टू 2 रखोगे तो ये क्या बनेगा? 0/0 बनेगा। 0/0 ये तो डिफाइंड ही नहीं है। जब ये डिफाइंड नहीं है इसका मतलब आपको कुछ वैल्यू यहाँ पर दूसरे तरीके से कैलकुलेट करनी पड़ेगी, क्योंकि ये डायरेक्ट 0/0 तो कोई वैल्यू हो नहीं सकती। तो x टेंस टू टी 2 पर जाना है तो 2 की ओर हम अग्रसर होंगे। मतलब अगर 2 है तो 2 से पहले इसके आसपास कुछ वैल्यू होगी, इधर बाद में भी कुछ वैल्यू होगी। ये हो सकता है ना। तो जैसे कि हम बात करें x इक्वल टू 1.9 हम ले लेगा, तो क्या करीब में हम लेने वाले हैं, तो x इक्वल टू हमने 1.9 ले लिया, तो ये कितना बन जाएगा एफ एक्स का मान? x 1.9, तो यहाँ पर रखेंगे 1.9 का होल स्क्वायर माइनस 4/1.9 माइनस 2। जब ये मान रखोगे तो रखने के बाद आपको इसका जो मान मिलेगा वो 3.9 मिलेगा। चलिए और मान इसके बढ़ाते हैं, x इक्वल टू 1.99 ले लेते हैं। 2 के करीब हमको लेना, 2 के आसपास की वैल्यू लेनी है। ठीक है, अगर हम x इक्वल टू 1.99 लेते हैं तब 1.99 पर f की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1.99 का होल स्क्वायर माइनस 4/1.99 माइनस 2। इसे कैलकुलेट करोगे तो 3.99 आएगा। ओके, और भी वैल्यू रखकर चेक कर सकते हो। अगर आपने x इक्वल टू 1.999 इस तरह से ले ले इतना, तो उस केस में जो f 1.999 ये जो आएगा इसका मान आएगा 3.999, इस तरह से आ जाएगा। ये हमने चेक किया 2 के लेफ्ट हैंड की वैल्यूज के ऊपर, इसके इधर, यानी कि हम इधर से अभी तक इधर बढ़ रहे थे, बाएं से बढ़ रहे थे 2 की ओर। अब हम क्या करेंगे? इधर से आना शुरू करें, अपोजिट आना शुरू करें। तो जब अपोजिट आना शुरू करेंगे तो क्या मिलेगा? जैसे कि अगर हम बात करें x इक्वल टू 2.1 ले लें, तब कितना होगा? f 2.1 की वैल्यू, यानी कि 2.1 का होल स्क्वायर माइनस 4/2.1 माइनस 2। इसे कैलकुलेट करें और इसे जब आप कैलकुलेट करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 4.1। और कम करने की कोशिश करें, x इक्वल टू ले ले 2.01, 2 के करीब पहुंचना, ध्यान रखना। तो कितना हो जाएगा? f 2.01, यानी कि 2.01 का होल स्क्वायर माइनस 4/2.01 माइनस का 2।
जब इसे आप कैलकुलेट करोगे तो यह आएगा 4.01। इसी तरह से और भी ले लो, x इक्वल टू ले ले 2.001। 2 के करीब जाना है, ध्यान रखना 2 की तरफ बढ़ रहे हैं हम। तो जब ये वैल्यू लेंगे तो उस केस में आएगा f 2.001 की जो वैल्यू आएगी वो 4.001 आएगा। एंड सो ऑन, इस तरह से बढ़ते चले जाएं, 2 के करीब जाते चले जाएं। तो हमको क्या देखने को मिल रहा है कि चाहे हम इस तरफ से जाएं और चाहे इस तरफ से वापस आए, 2 की ओर जैसे जैसे अग्रसर होते हैं, जो ये वैल्यू है वो 4 के आसपास रह रही है। 3.999 चलते जा रहा है, मतलब ये अप्रॉक्स कहाँ तक पहुंच सकता है? 4 तक। ठीक उसी प्रकार इसमें भी देख रहे हो, अगर हम दाएं तरफ से बाएं की ओर आते हैं, इस केस में भी क्या देख रहे हैं कि जो fx की वैल्यू है वो किसके करीब जा रही? 4 के करीब जा रही। मतलब ये जो फंक्शन है इसकी लिमिट कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। उम्मीद है समझ में आया होगा। इसकी लिमिट कितनी हो जा रही है? ये जो लिमिट आ रही है, आ रही 4 आ रही, क्योंकि इसकी वैल्यू जो हो रही है, चाहे हम 2 के लेफ्ट साइड में देखें चाहे 2 के राइट साइड में, यानी 2 के आसपास नेबरहुड में चेक करते हैं तो हमको जो वैल्यू मिल रही है फंक्शन की वो 4 के करीब मिल रही है। इसका मतलब इसकी लिमिट क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अगर इतनी बात समझ गए तो आप क्या समझ रहे हो कि हर सवाल में हम इस तरह से इतना लंबा कैलकुलेशन करके हर एक पॉइंट को रख रख के चेक करेंगे इसके बाद? ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था। बाकी क्वेश्चन करने के लिए तो आप बहुत ही बेसिक तरीके से कर लोगे। जरा सा भी समझ में आया अगर ये चीज, सीमा क्या होती है, तो आगे पढ़ना बड़ा आसान होगा। हाँ, अब हम लिमिट्स के ऊपर कुछ थ्योरम्स को जान लेते हैं जो कि बहुत ही यूजफुल होंगे जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए हमने मान लिया कि लिमिट x टेंस टू एफ एक्स इक्वल टू ए है एंड लिमिट x टेंस टू ए जी एक्स इक्वल टू बी है, यानी एफ एक्स और जी एक्स दो फंक्शन है जिनकी a पर लिमिटिंग वैल्यू आती है a और दूसरे फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू है b। उस केस में अगर हमारे पास ऐसा आ जाए कि एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स, इसकी x इक्वल टू ए पर लिमिट कैलकुलेट करनी है, तो करना क्या है आपको? यहाँ पर लिमिट x टेंस टू ए एफ एक्स लगा दीजिए प्लस माइनस लिमिट x टेंस टू ए जी एक्स। कहने का मतलब ये लिमिट अलग अलग आप अप्लाई कर दीजिए, और इसकी वैल्यू आई है a और इसकी वैल्यू आई है b, a और इसकी वैल्यू b होगी। ठीक उसी प्रकार अगर ऐसा आ जाए किसी कांस्टेंट से fx को मल्टीप्लाई कर दे तो कांस्टेंट को बाहर कर दीजिएगा, लिमिट x टेंस टू a fx इस तरह से लिख दीजिएगा, और इसकी लिमिट हमने मानी है a, तो ये कितना हो जाएगा? k इंटू a। अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाइड हो उस केस में अगर आपको इसकी लिमिट निकालनी है तो क्या करेंगे? इसको लिखेंगे लिमिट x टेंस टू a fx इंटू लिमिट x टेंस टू a gx, यानी कि ये जो लिमिट है दोनों पर अलग अलग आप अप्लाई कर दो। कैसे? दोनों पर अप्लाई करोगे, इसकी वैल्यू a इसकी वैल्यू b, यानी कि इक्वल टू आ जाएगा a इंटू बी। अगर डिवीजन में आ जाए तो डिवीजन में ध्यान रखना नीचे जीरो ना हो, gx की वैल्यू जीरो ना हो, नहीं तो डिफाइंड नहीं रह जाएगा। इस पे क्या करेंगे? लिमिट x टेंस टू a fx, और नीचे भी लिमिट लगा देंगे लिमिट x टेंस टू a gx। इसकी वैल्यू a और नीचे की वैल्यू b, जहां ध्यान रखना b जीरो नहीं है, ये इसकी लिमिट हो जाएगी। एक और चीज है, इस चीज को लिमिट को हम और भी तरीके से एक तरह से लिखते हैं। अगर लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स लिखा है तो उस केस में आप क्या करिए? x को मान लीजिए a प्लस एच, ठीक है? ऐसे केस में आप क्या लिख सकते हो? x को लिख सकते हो a प्लस एच, और उस केस में x a की तरफ जब जाएगा यानी x का मान a के बराबर हो जाए तो h क्या हो जाएगा? जीरो। यानी कि जब x टेंड कर रहा है a की तरफ, इसका मतलब h किधर जाएगा? जीरो की तरफ। ठीक है, x का मान a होगा अगर, तो h का मान क्या रखना पड़ेगा? जीरो, यानी x a की ओर अग्रसर हो रहा है तो उस केस में h किसकी तरफ बढ़ रहा है? जीरो की तरफ। तो इसको आप क्या लिख सकते हो? लिमिट h टेंस टू जीरो, और जहां पर ये f आपने x लिखा था, x की जगह क्या रख दो? a प्लस एच। आप ऐसे भी इस चीज को लिख सकते हो, लिमिट को। ओके,
तो ये सारे थ्योरम्स अगर आप जानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी, बड़े आराम से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अभी बेस मजबूत करिए, बेस मजबूत होने के बाद ही क्वेश्चंस कर पाते हैं हम अच्छे से।